morning all of you. Today we will learn about matter and chemical formula. Okay, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या मैटर क्या होता है. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. कोई भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल जो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, कुछ स्पेस को लेगा और उसका कुछ मास होगा, उसको लोग क्या बोलेंगे? मैटर. जैसे सपोज कीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम यहाँ रख दिए तो ये इतना स्पेस ले रहा है, ठीक है, ये इतना स्पेस लिया और इसका कुछ मास होगा, सपोज करते हैं 10 ग्राम, ठीक है. तो ये भी एक पार्टिकल है जो स्पेस ले रहा है और इसका कुछ मास है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये मैटर. ठीक है. मैटर का डेफिनेशन क्लियर हो गया. हाँ, अब मैटर बनता किससे है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज नोन एज एटम्स. जो मैटर जिससे बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? एटम्स. ठीक है. तो एटम्स क्या हो गया? बोलिए. तो एटम्स हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्रॉम विच मैटर इज मेड अप ऑफ. मतलब मैटर जिस जो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम्स बोलेंगे. और इट इज बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. ओके, मतलब जो मैटर जिससे बनता है छोटा छोटा पार्टिकल उसको हम लोग एटम्स बोलेंगे. और एलिमेंट का टर्म में हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट भी जो भी, जैसे एलिमेंट क्या हो गया? सोना हो गया, चांदी हो गया, तो वो भी पार्टिकल से बनता है, छोटा पार्टिकल. ठीक है. तो एलिमेंट के टर्म में उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इज द कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ पार्टिकुलर मैटर विच कंस्टिट्यूट एन एलिमेंट. मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स जो एलिमेंट को कंस्टिट्यूट करता है, एलिमेंट को बनाता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एटम्स. एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, मतलब एटम्स कैसे आता, मतलब एटम को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है. ये इतना छोटा पार्टिकल हो जाता है कि हम लोग उसको डायरेक्ट दिखा नहीं सकते हैं. ठीक है. मतलब एटम कैसे एग्जिस्ट करता है? ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है. जब भी हम लोग मॉलिक्यूल्स को दिखाएंगे, कोई भी मॉलिक्यूल्स को दिखाएं, तो उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एटम्स रिप्रेजेंट करता है. तो लिख सकते हैं एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम्स जो रहता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंटली. एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट जैसे एटम्स इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है, छोटा पार्टिकल को हम लोग दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं. तो हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्म में दिखाते हैं. जैसे H2 हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है. ये क्या बनाता है? H2O. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया मॉलिक्यूल्स. When two atoms combine together with attractive force, then molecules is formed. जब दो एटम्स कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स बनाता है. ठीक है. और मॉलिक्यूल्स को हम लोग दिखा सकते हैं, वाटर को दिखा सकते हैं. और वाटर को जब हम दिखाते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है दो एटम ऑफ हाइड्रोजन, एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए एटम्स को भी हम दिखा दिए, लेकिन एटम्स को हम किस फॉर्म में दिखाएं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्म में दिखाएं. 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब ये होता है कि एटम्स को हम इंडिपेंडेंटली दिखा नहीं सकते हैं. इसको हमेशा मॉलिक्यूल्स का फॉर्म में दिखाना होगा, क्योंकि एटम्स बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. ये कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज. ओके, इसलिए हम लोग इसको मॉलिक्यूल्स का फॉर्म में दिखाते हैं. जो जैसे H2O मॉलिक्यूल्स को अगर हम दिखाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ओके. नाउ अब हम लोग पढ़ें एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है. सबसे पहले एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होता है? ये प्योर सब्सटेंस होता है. मतलब अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसका हर पार्टिकल एक टाइप का होता है. जैसे अगर सोना को भी तोड़ेंगे तो उसका सब पार्टिकल सोना ही रहेगा. तो इस टाइप का पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड हो गया. और हम लोग को पढ़ना है एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है. ठीक है. तो हम लोग एलिमेंट्स को देख रहे थे. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट्स ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, आराम से हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते हैं. इसको तोड़ने के लिए बहुत ही स्पेशल टेक्निक का जरूरत है. ठीक है.
तो इसे इसका डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्स आर दैट सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय सिंपल फिजिकल और केमिकल मेथड एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये एक तरह का एटम से बनता है। अभी बताएंगे जैसे सोना बनेगा तो सोना का ही एटम से बनेगा, चांदी बनेगा तो चांदी का एटम से ही बनेगा, आयरन लोहा, लोहा का भी हर एटम का क्या होगा, लोहा ही होगा। ओके, एलिमेंट को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ये आप पिछले वीडियो में मेरा देख लीजिएगा, उसमें हम लिंक भेज देंगे आपको। उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करता है, नॉन मेटल कैसे एग्जिस्ट करता है, मेटलॉइड कैसे एग्जिस्ट करता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर में कि एलिमेंट्स का ऑपरेंस कैसे होता है, ये एग्जिस्ट कैसे करता है, मतलब सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एलिमेंट का डिफिनेशन तो आप लोग जान गए, ये प्योर सब्सटेंस होता है जो एक तरह का एटम से बनता है, जैसे हो गया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ओके, नाउ वी विल डील अबाउट द ऑपरेंस ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में। जब भी हम लोग एलिमेंट का बात करते हैं तो हम लोग का ध्यान में ये आ जाना चाहिए मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, मेटलॉइड का। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड क्या होता है वो आप समझ लीजिए। मेटलॉइड्स को बोलते हैं, इसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक मिला हुआ रहता है, मतलब मेटल का भी गुण और नॉन मेटल का भी गुण मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो ऑपरेंस ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट कैसे नेचर में आता है। तो कुछ जो एलिमेंट है वो डायरेक्ट, जनरली ज्यादातर जो भी एलिमेंट है वो क्या होता है कंबाइंड फॉर्म में रहता है। ठीक है, हमेशा मिक्सअप फॉर्म में रहता है एज ए मिनरल। उससे फिर हम लोग ऑब्टेन करते हैं, मेटल ऑब्टेन करते हैं, या जो भी नॉन मेटल ऑब्टेन करना है आपको, उससे नॉन मेटल ऑब्टेन करते हैं। मतलब ये क्या होता है हमेशा ज्यादातर एलिमेंट जो रहता है जनरली कंबाइंड फॉर्म में रहता है, उससे हम लोग फिर एलिमेंट को ऑब्टेन करते हैं। ओके, इट मीन्स दैट एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब एलिमेंट का टेंडेंसी रहता है ये हमेशा कंबाइन कर लेगा और कंपाउंड बनाएगा, जैसे NaCl। ठीक है, NaCl ये क्या हुआ, Na सोडियम रिएक्ट किया और ये इसमें क्या हो गया, Na है और क्या है Cl। ठीक है, NaCl में क्या क्या है, Na है और Cl है। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया सोडियम, ये एलिमेंट एक तरह का, ये भी एलिमेंट है। एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट ये हो गया मेटल, और ये क्लोरीन, ये नॉन मेटल। और तो हम लोग ये NaCl से ये मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब सोडियम को भी निकाल सकते हैं और क्लोरीन को भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एलिमेंट क्या होता है डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फिर हम उससे मेटल्स को भी निकाल सकते हैं और नॉन मेटल्स को निकाल सकते हैं। जैसे अल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अल्युमिनियम क्लोराइड से हम लोग AlCl3, इसे हम लोग अल्युमिनियम को ऑब्टेन करेंगे। ये एक मेटल है और ये नॉन मेटल है। इसका मतलब हम लोग देखते हैं क्या, एलिमेंट्स हमेशा ज्यादातर कंबाइंड फॉर्म में रहता है, फिर हम उससे मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं, नॉन मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। जब भी हम एलिमेंट का बात बोलेंगे तो आप लोग का माइंड में आ जाना चाहिए मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। तो ये कंबाइंड फॉर्म है AlCl3, तो इससे हम लोग क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, अल्युमिनियम और क्लोरीन। ठीक है, हाँ लेकिन कुछ एलिमेंट जो रहता है वो फ्रीली स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो पीरियोडिक टेबल अभी आप लोगों ने पढ़ना है, लास्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है ग्रुप 18, जैसे हो गया हीलियम, हो गया नियॉन होता है। ये सब एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब गैसियस का फॉर्म में रहेगा तो ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। ये सब कंबाइंड फॉर्म में जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करेगा। हाँ, नाउ वी विल लर्न अबाउट कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स क्या है, ये भी प्योर सब्सटेंस है जो एक तरह का एटम से बना हुआ रहता है। नाउ इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, when two or more elements combine together in a fixed proportion by mass। प्रोपोर्शन क्या होता है ये समझिए। ठीक है, जैसे हम लोग ये चाहिए चीनी शरबत बनाते हैं। ठीक है,
ये इतना वाटर ले लिया, ठीक है। मान लीजिए 2 चम्मच हम इसमें 2 टीस्पून चीनी मिला रहे हैं। अगर 2 चम्मच से ही मीठा हो जा रहा है, ठीक है। और ये कितना, और ये इसमें हम जितना लिए हैं वाटर, ठीक, सपोज 1 लीटर वाटर ले लिए हैं, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, ओके। तो यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया, हमको 2 चम्मच चीनी लेना ही पड़ेगा ये सॉल्यूशन को मीठा करने में, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब 2 चम्मच चीनी इसमें हम डालेंगे तभी ये सॉल्यूशन मीठा होगा। 2 चम्मच चीनी नहीं डालेंगे तब ये मीठा नहीं होगा। तो ये हो गया फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो वैसे ही हम कंपाउंड देखते हैं, इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन है क्या। जैसे जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये तब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये डिफिनेशन को समझिए, व्हेन 2 or more elements combine together in a fixed proportion by mass। यहाँ 2 और मोर एलिमेंट है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन, ठीक है। 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास मतलब इसका हम लोग एटॉमिक मास हम लोग देख रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 2 into 16 कर सकते हैं। इसके नीचे कितना है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए हम 2 into 16 करेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, 12:32। ना इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12। फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6, 8 16, मतलब 3:8। It means that 3:8 is the fixed proportion by mass। ये हम कंपेयर किए हैं इसका एटॉमिक मास से, ठीक है। ये इसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब हमको लगता है ये क्लियर हो गया होगा कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास क्या होता है, ओके। नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका गुण क्या क्या होता है। सबसे पहला, कंपाउंड है फिक्स्ड कंपोजिशन। पहला क्या है, कंपाउंड का फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। दैट मीन्स जैसे कार्बन रिएक्ट किया था ऑक्सीजन, ये बना था कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कि 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब हम इसका एटॉमिक मास से इसको कंपेयर करते हैं तो देखते हैं इसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड है फिक्स्ड कंपोजिशन। मतलब 1 atom of carbon and 2 atom of oxygen represent the carbon dioxide and that is compound, okay। now second में हम लोग आते हैं। now second property, substance which form after combining lose their identity। मतलब जो कंपाउंड बनता है आफ्टर कंबाइन हो गए, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो ये बना वाटर, ठीक है। H2O एक कंपाउंड बना, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसका जो गुण होगा वो हाइड्रोजन से अलग होगा, ऑक्सीजन से अलग होगा। ये हाइड्रोजन जो H2O बना, ये वाटर, ठीक है, ये वाटर है। और ये क्या है, ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो प्रॉपर्टी है ये इससे डिफरेंट है। तो यही कहता है सब्सटेंस व्हिच फॉर्म आफ्टर कंबाइनिंग लूजेस देयर आइडेंटिटी। जो कंपाउंड बनता है आफ्टर कॉम्बिनेशन के बाद, मिलने के बाद, तो उसका जो गुण रहता है वो पहले वाला का गुण से अलग होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, एलिमेंट ऑफ कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। हम लोग जानते हैं कि ये एलिमेंट हुआ या कंपाउंड हुआ, उसको हम लोग इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल टेक्निक से ही हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ना। फोर्थ, डिफिनिट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का डिफिनिट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है।